चलिए स्टार्ट करते हैं 311 क्वेश्चन से। इसके ये 800 क्वेश्चन की सीरीज़ है पूरी, करंट अफेयर्स की, पूरे 1 साल की। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सब अपलोड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के पहले तक। और ये रिवीजन के लिए बेस्ट रहती हैं शॉर्ट वीडियोस। इसके पहले के वीडियोस 300 क्वेश्चंस के लिए आप इसके पहले के वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है मीथेन ईंधन वाला। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें जो है जापान के साथ में समझौता किया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये राजस्थान में शुरुआत की गई है इसकी। ठीक है। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत के में शीर्ष पर है? तो ये जो है मुंबई है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। किस भारतीय कंपनी में ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है टाटा सन्स के द्वारा। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्केटा वोंड्रोसोवा। 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इकार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जो है 95th, सॉरी, हाँ ठीक है। विंबलडन 23 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अभी पहले भी पढ़ा था हमने, ये जापान के साथ में किए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो है केवड़िया में आयोजित की गई है। ठीक है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। कौन है? तैराक हैं। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो ये की है आईडीबीआई बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये है फ्रांस का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को।
किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए, ये रहने दीजिए क्वेश्चन, ये हर मंथ के अलग अलग आते हैं। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 42वां मनाया है। ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको रट लीजिए एकदम। 80वीं रैंक है, 80th। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मार्केटा वोंद्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में है? तो वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है? बताइए, बिना ऑप्शन देखे बताना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये है गोवा में। ठीक है। गोवा में है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई अगर गलत भी बोले तो आप तुरंत पकड़ लें उसको, है ना। अंडमान एंड निकोबार में है ये। सारे हवाई अड्डे हमें रटे हुए होने चाहिए। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की है गांधीनगर में। किस राज्य में हाल ही में चाचिन गॉर्जिंग उत्सव मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।